Good morning, everyone. In Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, this is our 23rd video lecture on important aspect of writing process. Important of writing process कि कौन कौन से पहलू हैं जिसके वजह से हम राइटिंग लेखन कला या लेखन कला के कार्य को महत्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। कौन कौन से ऐसे घटक या पहलू है जिनकी वजह से अपने लेखन कला को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। स्टेजेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, कौन कौन से इस तरह के ऊपर हमें पहले ये काम करना होता है। There are several stages of the writing process. Each stage is essential. हर एक स्तर के बारे में जानना अति जरूरी है। प्री राइटिंग, कोई कार्य खास लेखन करने से पहले लिख करके तलाशें। आउटलाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, ये हमारे इनके पहलू हैं। प्री राइटिंग में क्या होगा? चूज नैरो योर टॉपिक, कोई भी टॉपिक यदि हम चुनाव करते हैं लिखने से पहले हमें कोई सा टाइटल का सेलेक्ट करना होता है। नैरो योर टॉपिक, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो टॉपिक, छोटा सा सुंदर सा। Determine your audience purpose and tune. Determine your audience purpose tune. लेखन कला निर्भर करती है हमारे पाठकों के ऊपर, तो आप अपना उद्देश्य क्या है वो ध्यान में रखें और लेखन कला के अंदर जो ट्यून, लय, तुकबंदी अपनानी है उसको भी आप ध्यान में रखें। वो तुकबंदी, वो लय या ट्यून आपके संपूर्ण लेखन कला में झलकनी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेंस, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू तार्किक दृष्टिकोण से भी और व्याकरण के दृष्टिकोण से भी। एक्सप्लोर योर टॉपिक, जो भी टॉपिक आपने लेखन कला के लिए सेलेक्ट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर का मतलब है बताए, स्पष्ट करना चाहिए। मैं के प्लान, किसी भी कार्य को करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। राइटिंग प्रोसेस हो चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। चूज ए टॉपिक, एडवाइस टू टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद द टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग टू यू, आपका टाइटल, टॉपिक आपको अच्छा लगना चाहिए। बोरियत महसूस करने वाला टॉपिक नहीं हो जहाँ पर आपकी सोच ही बंद हो जाए, तो लेखन कला वहाँ सफल नहीं होगी। द टॉपिक शुड बी रिसर्चेबल, कुछ समझने वाली चीज़ होनी चाहिए। आपका जो पॉइंट है वो रिसर्चेबल हो, रिसर्चेबल, लोगों की पसंद का हो, जानने की उत्सुकता लोगों को हो, तो लोग आपके उस राइटिंग को बहुत अच्छा मानेंगे। द टॉपिक शुडंट बी टू ब्रॉड, ज़्यादा बड़ा टॉपिक लेंदी नहीं होना चाहिए कि कहीं पाठक पढ़ते समय ही, देखते समय ही उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे। अवॉइड टॉपिक्स दैट आर ओवरवर्कड, ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर पहले से काफ़ी जानकारियाँ आ चुकी है, तो लोग आपके उस लेखन कला से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। प्री राइटिंग, प्री राइटिंग में द 4 स्ट्रेटजी बिलो आर बेस्ट यूज्ड व्हेन इनिशियली डिसाइडिंग ऑन ए टॉपिक। इस कार्य को करने के लिए सबसे बेहतरीन 4 तरह की रणनीतियाँ है जब आप शुरू में किसी टॉपिक पर लिखने का निर्णय करते हैं, तो आपको इनका फॉलो करना चाहिए। पहला, यूजिंग एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, पहले आप अपने अनुभव को तलाशें, अपनी खोज को तलाशें। रीडिंग, पढ़ें, उसके बारे में ज्ञान वर्धन, ज्ञान जुटाएं।
फ्री राइटिंग, आस्किंग क्वेश्चन, अपने आप से ही सारे काम करें तब जा कर के ये काम पूरा होता है। डिटरमाइन योर ऑडियंस, अपने श्रोताओं के प्रति आप दृढ़ निश्चय रहें कि मुझे उन्हें बेहतरीन चीज़ देनी है। योर ऑडियंस इज कंपोज्ड ऑफ दोज हु विल रीड योर राइटिंग, क्योंकि आपके श्रोताओं में अनेकों लोग हो सकते हैं, एक तरह की कैटेगरी के लोग नहीं होंगे। हु विल रीड योर राइटिंग, कोई भी आपकी उस लेखक को पढ़ सकता है। आस्क योर सेल्फ, हु आर माई रीडर्स, मेरे पाठक कौन हैं, कौन सी कैटेगरी के होंगे। व्हाट डू माई रीडर्स नो अबाउट माई टॉपिक्स, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में आपके रीडर्स कितना जानते हैं, क्या जानते हैं। व्हाट डू माई रीडर्स नीड्स टू नो अबाउट माई टॉपिक्स, अगर पहले से ही पाठकों को पता है तो हाउ डू माई रीडर्स फील अबाउट माई टॉपिक्स। अब आपने जो भी टॉपिक लिया है उसके प्रति आपके पाठक कैसा सोचते हैं। डिटरमाइन योर पर्पज, अपने उद्देश्य के प्रति भी आप दृढ़ रहें। पर्पज इज द रीजन यू आर राइटिंग, ये कारण है जिसकी वजह से आप लिख रहे हो। जब तक आपका लक्ष्य आपके सामने, उद्देश्य आपका नहीं होगा क्लियर, तब तक आप लेखन कला नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है। वेन एवर यू राइट यू ऑलवेज हैव ए पर्पज। मोस्ट राइटिंग फिट्स इनटू वन ऑफ थ्री कैटेगरीज: एक्सप्रेसिव राइटिंग, इंफॉर्मेटिव राइटिंग, परस्यूएसिव राइटिंग। तो जब तक व्यक्ति का क्लियर उसका उद्देश्य नहीं होगा तब तक वो राइटिंग नहीं कर पाएगा। इस वजह से जब कभी भी हम लिखें तो पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ 3 तरह की कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है: एक्सप्रेसिव, इंफॉर्मेटिव और परस्यूएसिव। मोर देन वन ऑफ दीज मे बी यूज्ड बट वन विल बी प्राइमरी। अब कई जो लेखक होते हैं वो तो तीनों की तीनों स्ट्रेटजी को अपनाते हैं या इससे भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वन विल बी प्राइमरी, वन विल बी प्राइमरी। लेकिन जब वो प्राथमिक स्तर पे ही होते हैं तब जा कर के इनका इस्तेमाल करते हैं। डिटरमाइनेटिव, टोन का मतलब होता है तुकबंदी, लय। टोन इज द मूड और एटीट्यूड यू अडोप्ट एज यू राइट। ये आपके स्वभाव को दिखाती है। जिस समय आप लेखन कला का कार्य शुरू करते हैं उस समय आपका मिजाज कैसा था, उसका असर आपके लेखन कला पर ज़रूर पड़ता है। सीरियस और ह्यूमेरियस, लिखते समय आप किस मुद्रा में थे, आपके मन में कैसे विचार चल रहे थे, खुशी के या फिर गंभीरता के। इंटीमेट और डिटैच्ड, लगाव जुड़ाव वाले थे या फिर अलगाव की स्थिति को व्यक्त करने वाले थे। डिटरमाइन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू इज द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच यू राइट एन एसे। पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच यू राइट एन एसे, जब आप निबंधकार या निबंध लिख रहे हो तो उस दौरान आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने वाले ऐसे दृष्टिकोण के बिंदु होते हैं। देयर आर 3 पॉइंट ऑफ व्यू: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कि आप किस व्यक्ति को माध्यम मान के कर रहे हैं, उत्तम पुरुष को, मध्यम पुरुष को या तृतीय पुरुष को। One of the most common error in writing occurs when the writer shift point of view unnecessarily. अधिकांश लेखक यही सामान्य गलतियां कर बैठते हैं कि जब वे लिखते हैं तो उस दौरान शिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से ही इन ऐसे दृष्टिकोणों का पालन करना शुरू कर देते हैं जो गलत होता है।
डिटरमाइन टेंस। टेंस इज द वॉइस you use to designate the times of that action or state of being। ये समय व्यक्त करने वाली चीज़ें होती है। जब आप लिख रहे होते हैं तो आप कौन से वाच्य का इस्तेमाल किया। यूज टू डेजिग्नेट द टाइम ऑफ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। आपने समय और कार्य की स्थिति को किस समय उजागर किया वो उसमें बताता है। वर्तमान काल के ऊपर लिखा या फिर भूतकाल पर लिखा या फिर भविष्य पर लिखा। एक्सप्लोर योर टॉपिक्स। टॉपिक जो आधार माना, टाइटल जो आधार माना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। प्री राइटिंग टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्म, फ्री राइटिंग, आइडल मैपिंग, क्वेश्चनिंग, सर्चिंग द इंटरनेट, डिस्कसिंग। ये इस तरह से आपके टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का कार्य करे कि ऐसा टॉपिक का आपने चयन किया कि लोगों की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके बारे में क्या होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज। 3 कॉमन मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग: chronological order, subtle order, order for importance। A method of organization that arrange ideas according to time। समय के अनुरूप आपने विचारों को अभिव्यक्त किया या ऐसे विचारों की विधि को अपनाया तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। सेप्टियल ऑर्डर में वो विधि काम में ली जाती है जिसके द्वारा अरेंजेज आइडियाज अकॉर्डिंग टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और अपीयरेंस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी टॉपिक को आधार मान करके आपने लिखा, जो टॉपिक जिस चीज़ से रिलेटेड है उसके भौतिक परिदृश्य को व्यक्त करना, वो सेप्टाइल में आता है। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अरेंजेज आइडियाज अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंसेज। आप किस चीज़ को आधार मान करके लिख रहे हैं और उसका समाज में क्या महत्व है, वो इम्पोर्टेंस के अंदर आता है। एडवाइस फॉर ऑर्गेनाइजिंग की सलाह। लुक एट द क्वेश्चन यू आंसर व्हेन यू वर डेवलपिंग यू वर्किंग थीसिस। अब आप ऐसे प्रश्नों के ऊपर देखें जिनका आपने जवाब दिया। कौन सी प्रश्न थे? जब आपने थीसिस या शोध के ऊपर कोई लिखा और उस दौरान आपने कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए थे उनके बारे में। लुक एट योर प्री राइटिंग। आपने पहली मर्तबा अभ्यास जो किया था उसको देखें। फाइंड द मेन आइडियाज कैटेगरीज ऑफ योर थिंकिंग। आप उस चीज़ को फिर तलाशें कि आपने कौन सी विषय वस्तु को आधार मान करके, विचार मान करके लेखन कला का शुरू किया। पुट लेस इम्पोर्टेंट आइटम्स अंडर मोर इम्पोर्टेंट आइटम्स। उन ऐसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व में न दें जो कि अंडर मोर इम्पोर्टेंट आइटम्स, जो इतनी ज़्यादा महत्व के अंदर नहीं थी। मैक एन आउटलाइन। खास चीज़ों को आप थोड़ा सा अलग से पहचान बना दें। डिसाइड हाउ यू विल सेटअप पेपर। ये आप पर निर्भर करेगा जो आपने लेखन कला के लिए इस्तेमाल की गई जो सामग्रियाँ थी वो किस प्रकार के दर्जे की थी। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज द पेपर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। आप ऐसे कौन से पेपर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, जो आपके विषय के लिए, सामग्री के लिए उचित हो। ड्राफ्टिंग। स्ट्रेटजीज फॉर ड्राफ्टिंग के लिए रणनीति कौन सी होती है? बिगिन राइटिंग विद द पार्ट यू नो द मोस्ट अबाउट। बिगिन राइटिंग, लेखन कला शुरू करते समय, द पार्ट यू नो द मोस्ट अबाउट, एक वो भाग है जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। राइट 1 पैराग्राफ एट ए टाइम्स एंड देन स्टॉप। एक समय में आप एक ही पैराग्राफ लिखें और फिर रुक जाएं। टेक शॉर्ट ब्रेक
टू रिफ्रेश योर माइंड। फिर सोचें। बी रेस्पॉन्सिबल विथ योर गोल, देखें कि कहीं मैं भटक तो नहीं जा रहा हूँ, अपने लक्ष्य को सामने रखें। कीप योर ऑडियंस एंड पर्पज इन माइंड एज यू राइट, लिखते समय अपने श्रोताओं को भी देखें कि मेरे श्रोता किस तरह की कैटेगरीज के थे, वे मेरी इस लेखन कला से लाभान्वित होंगे या नहीं होंगे। इस तरह से हमारे एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग के थे। थैंक यू।